सरकार देखनी चाहिए। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। कल दोपहर से पूरा देश सिर्फ उस विमान हादसे के बारे में ही बातें कर रहा है जिसकी चोट का अभी सही से हिसाब तक नहीं हो पाया है। मैं अपनी ही बात करूं तो कल दोपहर मैं अपने दफ्तर पहुंची थी और अचानक मैंने शोर सुना। हर कोई हैरान था, हर किसी की आंखों में एक भीषण हादसे का खौफ था। और जब पता चला कि जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ है तो मानो हर किसी की रूह कांप उठी। एक विमान जो 242 जिंदगियों के 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में मंजिल तक पहुंचाने के लिए उड़ा ही था, वो महज 40 सेकंड बाद किसी ज्वालामुखी की तरह फट गया। इस हादसे की चपेट में वो आया, स्वाहा हो गया, फिर चाहे वो इमारत हो, गाड़ियां हो या फिर कोई पेड़। लेकिन देश के सबसे बड़े विमान हादसे में कल एक शख्स जिंदा बच गया जो खुद कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि आखिर मेरी जान कैसे बची। आज मैं अहमदाबाद में सीधे ग्राउंड जीरो से हादसे में बचे इकलौते शख्स विश्वास कुमार की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो मौत को देखकर और छूकर वापस लौटे हैं। सेकंड का ये वीडियो शुरू होता है तो सामने भयानक आग की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। गाड़ियां उन लपटों से खुद को बचाने के लिए अपने कदम पीछे खींच रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के बीच एक महिला बदहवास सी भागती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो और इन लपटों के बीच ये माँ अपने 15 साल के बेटे आकाश को बचाने की कोशिश कर रही थी। सीतापटनी मेघानी नगर में एक चाय की टपरी चलाती है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, बेटा मां को टिफिन देने के लिए आया था। उस वक्त मां थोड़ी दूर थी और अचानक विमान गिर गया। जिस जगह पर बेटा बैठा हुआ था वहां पर आग के शोले उठ रहे थे। बेटे को बचाने की कोशिश में सीता 50% जल गई। अस्पताल में मां का इलाज चल रहा है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं बताया गया है कि इस भीषण हादसे की चपेट में उसका बेटा आकाश आ चुका है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अपने साथ उन लोगों को भी लील गया जो नीचे जमीन पर उसकी जद में आ गए। जरा सोचिए, जो इस विमान के भीतर मौजूद थे उनका क्या हाल हुआ होगा। ब्लास्ट हुआ है, तुरंत ही इधर आए हम। तुरंत इधर आके देखा तो बहुत गंभीर हालत थी। पहचान भी नहीं कि क्या है, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर, ऐसे ही था सब। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। विमान के परखच्चे उड़ गए, सैकड़ों लोग जिंदा जल गए।
लेकिन इस भीषण हादसे में जो चमत्कार हुआ उसका नाम है विश्वास कुमार। विश्वास कुमार अहमदाबाद से लंदन वाली उसी फ्लाइट में सवार थे जो गुरुवार को टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 सेकंड के भीतर ही सबसे बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। ये गुरुवार दोपहर 1:38 पर सामने आई वो सीसीटीवी तस्वीर है जब अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान ने टेक ऑफ किया था। उड़ान भरने के बाद कुछ सेकंड तक सब ठीक रहता है, लेकिन 20 सेकंड बाद ही विमान संतुलन खोने लगता है और महज 40 सेकंड के भीतर किसी बम की तरह फट जाता है। आप रनवे देख सकते हैं और रनवे पर दौड़ता हुआ विमान, इसी प्रकार से विमान भी कल भी एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ किया जिसमें 242 क्रू मेंबर और यात्री सवार थे। ये विमान टेक ऑफ कर सीधे अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी और काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ रही थी। अभी आप देख रहे हैं जितनी ऊंचाई, इससे काफ़ी कम ऊंचाई पर ये उड़ान हो रही थी। ये जो विमान है ये दूसरी निजी एयरलाइन का विमान है, स्पाइस जेट कंपनी का है। ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें तो एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल पार करते ही ये विमान काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चला गया था, लेकिन इसके विपरीत 12 जून को जब एयर इंडिया का विमान था वो विमान इतनी ऊंचाई नहीं पहुंच पाया था और लगभग जहां पर ये बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट की ख़त्म होती है वहां से 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही और वहां पर ये एयर इंडिया का विमान क्रैश कर गया। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 4 देशों के 242 नागरिक सवार थे, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा का नागरिक शामिल है। हादसे के शुरुआती कुछ घंटों तक कहा जा रहा था कि किसी के भी बचने की संभावना ना के बराबर है। नहीं, हालत देख के तो नहीं लगा था कि कोई इसमें बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब थी, क्योंकि इतनी आग थी कि कोई बचने की संभावना। बॉडीज क्या एक पर्टिकुलर जगह में थी या फिर बिखरी हुई थी? क्योंकि आप कह रहे हैं आप लोगों ने कई शवों को निकाला है। बिखरी हुई थी वैसे बूढ़िया, जैसे जैसे मतलब खोदते जा रहे थे वैसे निकलती जा रही थी। और ऐसे भयानक हादसे में सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए जब विश्वास कुमार रमेश सामने आए तो देश दंग रह गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर इतने भयानक हादसे में विश्वास कुमार कैसे सलामत रहे? ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ? पैदल चल के आए वहाँ से निकल गए। हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. How do you feel that you have survived this kind of? I can't explain. It's miracle, everything. ये वो तस्वीर है जिसमें विश्वास रमेश के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंख के पास भी चोट आई है। विश्वास रमेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं भी समझ नहीं पा रहा कि मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। गुरुवार से शुक्रवार हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर चमत्कार का नाम विश्वास कुमार ही ट्रेंड करता रहा। हैरानी क्यों थी उसको समझने के लिए तस्वीर देखिए।
एयर इंडिया का विमान डॉक्टर्स हॉस्टल के मेस वाले इलाके में क्रैश हुआ। देखिए विमान के हिस्से इस इमारत को कैसे चीरते हुए निकल गए थे। जिस वक्त हादसा हुआ है, मेस में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। देखिए कैसे प्लेटों में आधा परसा हुआ खाना दिखाई दे रहा है। हादसे में इकलौते बचने वाले विश्वास कुमार के मुताबिक हॉस्टल में प्लेन गिरने के वो गवाह बने थे। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। अब सवाल ये है कि जिस हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई, उसमें विश्वास कुमार रमेश कैसे सलामत रहे। हादसा कितना भीषण था उसे इस बात से समझिए कि शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि कुछ शरीर इस तरह जल चुके हैं, झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। परिवारों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उससे शवों के डीएनए का मिलान किया जाएगा, तब जाकर ये पता चलेगा कि कौन सी बॉडी किसकी है। ऐसे में 40 साल के विश्वास कुमार, उनका बच पाना सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर वो कहां बैठे थे। क्रैश के वक्त क्या हुआ कि उनकी न सिर्फ जिंदगी बच गई, बल्कि वो गंभीर चोट आने से भी बाल बच गए। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, और ये वो तस्वीर है जब मोदी हादसे में इकलौते जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से उनका हाल पूछ रहे थे। विश्वास के मुताबिक वो विमान से कूदे नहीं थे, बल्कि सीट समेत ही विमान से बाहर आ गए थे। Emergency door is broken. My seat is broken. Then I see the pace little bit. Then I will try to come out. A little bit fire. After I'm out. Then blast. विश्वास की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो रहा था और वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि मौत आखिर उन्हें कैसे छू कर निकल गई। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वाले अंकल आंटी सब उधर ही सब। विश्वास की सलामती के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका सीट नंबर बताया जा रहा है। विश्वास कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हवाई सफर पर लगातार चलने वाले लोग बोइंग विमान में सीट नंबर 11A को नापसंदीदा सीट मानते हैं, क्योंकि इस सीट पर यात्री को लगता है कि वो बीच में फंस गया है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सीट नंबर 11A पर यात्री बैठने से बचते हैं, क्योंकि ये सीट विमान के बिल्कुल बीच में होती है और विमान से उतरने का नंबर आखिर में आता है। एयर इंडिया में प्लेन के आगे वाले हिस्से में बिजनेस क्लास होता है और इसके बाद इकोनॉमी क्लास की सीटें होती हैं। बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के बीच में ही दरवाजा होता है और दरवाजे के पास से 11 नंबर की सीटें शुरू होती हैं। सुनिए एक्सपर्ट विश्वास रमेश की जान बचने के पीछे 11A सीट को कितनी बड़ी वजह मान रहे हैं। It is a luck by chance.
देखिए 244 यात्रियों में से एक यात्री का बचना ये कोई कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। इतने कामली वो यात्री निकल के बाहर गए, उन्होंने जो झेला उन्होंने बताया, बर्न मार्क्स हैं उनकी बॉडी में, बट इट इज़ अ मिराकुलस सिचुएशन। हाँ 11A जिस तरह से सीटिंग है वो एग्जिट रो होती है, उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जिसको खोल के आप बाहर जा सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग कैबिन क्रू आपको देती है विमान में टेक ऑफ करने से पहले कि आपातकालीन कोई सिचुएशन होती है तो आप कैसे उसको खोलें। तो इट इज़ अ मेयर जिसको कहते हैं ना लक, एट द सेम टाइम प्रेजेंस ऑफ। एक्सपर्ट इसे विश्वास का भाग्य और प्रेजेंस ऑफ माइंड बता रहे हैं। विश्वास ने भी ये बताया था कि जब वो विमान से बाहर निकले उस वक्त आग तेजी से फैल रही थी। चंद सेकंड की देर और होती तो वो भी हादसे का शिकार हो सकते थे। जहां पर विमान क्रैश हुआ और जिस हिस्से से विश्वास कुमार रमेश बाहर आए थे वहां हालात भयानक थे। लेकिन विश्वास रमेश की तरह उनके भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट में 11A नंबर सीट पर विश्वास बैठे हुए थे, जबकि सीट नंबर 11J पर विश्वास के बड़े भाई अजय बैठे थे। जैसा है कि जिस विमान हादसे में सब कुछ जलकर खाक हो गया हो, उन धधकती लपटों के बीच से एक शख्स जिंदा निकल आया हो। विश्वास कुमार रमेश दीव के रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज उनके घर पहुंचा तो वहां हमें ताला लटका मिला। विश्वास रमेश के दोस्त ने बताया कि पूरा परिवार लंदन में रहता है और विश्वास और उनके भाई अजय कुछ महीने पहले ही यहाँ आए थे और अब वापस लंदन जा रहे थे। तस्वीरें और ये दीव के पटेलवाड़ी विस्तार है। यहाँ पर ये विश्वास रमेश का मकान है जो अभी बंद है। यहाँ उनके फैमिली में उसका मदर फादर है, वो भी इंग्लैंड में रहते हैं, और उसका और 2 भाई है वो भी इंग्लैंड में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो इनका ये घर है उनका है, उसमें से सब लोग इंग्लैंड में है। लंदन में विश्वास कुमार रमेश के परिवार की है, जहाँ छोटा भाई एक जिंदगी बचने का शुक्र मना रहा है, लेकिन दूसरे भाई की मौत पर मातम मना रहा है। मेरा मतलब है आप मेरी माँ की स्थिति देख सकते हैं। मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं, बस इस दुर्घटना के बारे में सुनो। मुझे अब उड़ने से डर लगता है, यहाँ तक कि अब विमान पर बैठने से भी डर लगता है।